हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाएंगे जो हमारी फटी हुई हड्डियाँ होती है उसके लिए क्रीम बनाएंगे। और ये जादुई क्रीम बन के तैयार होगा और बहुत ही हमारी जो फटी हुई हील्स होती है उसके अंदर से अगर खून निकलता है या उसमें हमें पेन होता है तो वो सब एक ही रात में बंद हो जाएगा। और धीरे धीरे करके ऐसा आइडिया है जो अच्छी तरह से स्किन आ जाएगी नहीं और सॉफ्ट बन के तो स्किन हमारी अच्छी हो जाएगी। तो आज हम बनाएंगे एडियो की क्रीम। तो एरिया क्यों फटती है? क्योंकि हमारा वेट बढ़ता है तो फटती है। और हमारे जो खुले नंगे पैर हम चलते हैं ना, तो उसमें जो मिट्टी धूल वगैरह जाता है तो भी हमारी एड़ियाँ फट फट जाती है। तो इस हिसाब से हमारी और विंटर के सीजन में स्पेशली ज़्यादा पेन होता है और एड़ियाँ भी ज़्यादा फटी हुई दिखती है। तो उसके लिए हम आज जादुई क्रीम बनाकर तैयार करेंगे और घर में कम खर्च में घर में रही चीज़ों से ही हम बनाकर तैयार करेंगे। चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करने देना, बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 मोम ली है, मोमबत्ती, जो हर किसी के घर में है होती है और इसकी प्राइस बहुत कम होती है। तो इसमें से हम जितनी चाहिए उतनी लेंगे। तो अगर आप पिलर से चाहे तो भी कर सकते हैं और इस तरह से ग्रेट करके भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक डिब्बी बना रही हूँ तो मैं थोड़ी सी ही ग्रेट करूँगी, यानी कि 2 चम्मच 2.5 चम्मच जितनी वो उतनी ग्रेट करूँगी। और ग्रेट करने में बहुत ही आसानी रहती है, इसमें बिल्कुल ही दिक्कत नहीं आती। इस तरह से आप ग्रेट कर लेंगे तो दिक्कत नहीं आती, आसानी से हो जाती है। और मोमबत्ती की प्राइस भी नहीं होती और अच्छी तरह से हम हमारी क्रीम में बना सकते हैं। तो मुझे जितनी चाहिए उतनी मैंने क्रीम ग्रेट कर ली है। यहाँ पे मैंने एक बोल लिया है, बोल के अंदर हम 2 चम्मच जितनी हमारी मोम जो ग्रेट की हुई है वही रख दें। ग्रेट करने से क्या होता है, हमें दिक्कत नहीं आती, क्रीम बनाने में बहुत ही आसानी रहती है। इस तरह इसलिए मैंने ग्रेट किया है मोम को। और उसके बाद हम इसमें जाएंगे 2 इंग्रेडिएंट्स अलग से। तो यहाँ पे मैं सरसों का ऑयल ले ले रही हूँ 1 चम्मच। सरसों के तेल के अलावा आप नारियल का तेल हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच जितना बादाम का तेल लिया है। बादाम के तेल की उसमें विटामिन ई होता है। अगर आपके पास विटामिन ई की कैप्सूल है तो उसका यूज़ कीजिए, वो स्किन के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। तो इस तरह से आप इस ग्लिसरीन का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास ग्लिसरीन हो तो। यहाँ पे मेरे पास फ्रेश एलोवेरा है। ओ तो मैं इसमें से एक पत्ती निकाल दूँगी, एलोवेरा जेल निकालेंगे उसका। उस एलोवेरा जेल की जो बाज़ार में भी मिलता है रेडीमेड, वो आपके पास हो तो उसका भी आप 1 चम्मच यूज़ कर लीजिए। अगर फ्रेश हो तो फ्रेश जेल का भी यूज़ कर सकते हैं। और ग्लिसरीन आती है जो विंटर में स्पेशल स्किन पर लगाई जाती है, बाज़ार में मिलती है। जो ग्लिसरीन हो तो बहुत ही अच्छा ग्लिसरीन डाल सकते हैं, जिससे ही जो हीलिंग का काम करती है, जिससे हमें खून निकलना बंद हो जाता है, हमारे पैरों में दर्द हो कम हो जाता है। तो इस तरह से मेरे पास फ्रेश एलोवेरा थी तो मैंने ले ली, लेकिन मैंने बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। सरसों की जगह आप नारियल का ये तेल ले सकते हैं। विटामिन ई की गोलियाँ जो आती है बाज़ार में रेडीमेड वो भी ले सकते हैं बादाम के तेल की जगह। और ये एलोवेरा जेल बाज़ार में रेडीमेड जो मिलता है उस वो भी ले सकते हैं। और ग्लिसरीन भी ले सकते हैं। तो बहुत सारा ऑप्शन है आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। पहले अच्छे से सारी चीज़ों को हम मिला देंगे, फिर हम इसे फ्राई पैन में डाल देते हैं। अगर आपके पास कोई बोल हो ऐसा जो जो उसमें गैस पर आप चढ़ाते हो, बार बार कुछ ना कुछ इसमें बनाते हैं, तो उसमें भी आप डाल सकते हैं। वरना आप फ्राई पैन में भी बना सकते हैं। उसको सिर्फ पिघलना है और कुछ नहीं करना। पिघल जाए इस तब तक हमें इसे रखना है। गैस की फ्लेम हम ऑफ कर देंगे तुरंत ही। तो ये अच्छी तरह से क्रीम बन के तैयार होती है। बाज़ार में भी इस तरह से क्रीमें मिलती है तो हमें लगता है किस तरह से बनाते होंगे, लेकिन ये घर में आसानी से बन जाती है। और उसमें झाग आ रहा है तो आप देख सकते हो, हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। झाग है वो जो एलोवेरा फ्रेश मैंने जेल डाली थी ना, इसलिए उसमें थोड़ा सा पानी का भाग रहता है इसलिए। तो हम इसमें पिघल गया है, निकाल देंगे इसे। गैस पर ज़्यादा नहीं रखना है, सिर्फ पिघलना है ये। और उसमें जो एलोवेरा के जो बड़े बड़े टुकड़े दिखाई देंगे ना, तो वो निकाल लेना है अब। निकाल कर हम उसे साइड में रख देंगे। और जो हमारी वो बन के मिक्स तैयार हुआ है वो थोड़ी देर में ही वो जम जाएगा।
10 मिनट भी नहीं लगेगा, क्योंकि विंटर का सीज़न चल रहा है ना, तो ठंड के सीज़न में बहुत कम समय में ये ठंडा हो जाता है। वैसे जो बाज़ार में मिलता है ना क्रीम, उसी तरह से बन जाएगा, तो थोड़ी देर में ही ठंडा हो जाएगा। तो इसको हम पहले डिब्बी में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कांच की एक डिब्बी ली है, उसके अंदर मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देती हूँ और इसे थोड़ा थोड़ा सा करके डाल देंगे, क्योंकि डिब्बी छोटी है तो एक साथ में नहीं जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो थोड़ा सा चम्मच की मदद से मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ पे एक डिब्बी जितना हमारा मलहम बन के तैयार हो चुका है, और 10 मिनट के बाद तो ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने में बिल्कुल समय नहीं लगता है। और उसके अंदर हमने मोम डाली है, मोम बहुत ही जल्दी ठंड जम जाती है। तो थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगी, 10 से 15 मिनट जितना, 10 मिनट जितना से समय लगा है मुझे, 15 मिनट जितना। तो आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से वो जमकर तैयार हो चुकी है। तो किस तरह से लगाना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये मलहम कम पैसों में बन के तैयार होती है, वो ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते और समय भी नहीं लगता बनाने में। और काम की चीज़ें, अगर आपके पैर में बहुत ज़्यादा फटी हुई हील्स है और उसमें से खून आ रहा है, तो एक रात में ही खून बंद हो जाएगा और पेन भी बंद हो जाएगा, क्योंकि ये हीलिंग का काम करता है। और ज़्यादा है तो 1 वीक तक आप लगाए तो स्किन भी नहीं आ जाएगी, लेकिन एक रात में तो नहीं आ सकती। कई लोग बोलते हैं कि रात में ही तुरंत आराम मिलता है, लेकिन खून बंद होता है और पेन नहीं होता। स्किन आने में देर लगती है। स्किन एक रात में नहीं होगा, जो क्रैक्स होते हैं वो एक रात में बंद नहीं होते हैं। तो पैर में कैसे लगाना, तो इस तरह से पैर को उसमें मिट्टी वगैरह कुछ लगा हो तो इस ब्रश तरह से ब्रश लगा कर निकाल देंगे। इस तरह अच्छे से हमें पहले इसे धो लेना, और सोते समय ये सब करना है। नाइट में जब हम सोए तब इस काम को करना है। सोते वक्त हम अच्छे से पैरों को साबुन से धो लेंगे, फिर हम इसे पोंछ लेंगे। उसके बाद हम इसमें क्रीम लगाएंगे। हमारी एड़ियों पर ज़्यादा क्रैक होते हैं फटी हुई, उसमें ज़्यादा मलहम लगाएंगे, और फिर हम उसे मोजा कहते हैं, सॉक्स कहते हैं, जो भी आप कहते हैं, तो वो पहन लेंगे। और इस तरह से मलहम बनाने से मेरे पैर में थोड़ी सी कम फटी हुई है, तो मैंने 2-3 दिन लगाया तो भी मुझे राहत मिला और अच्छी लगा। और ज़्यादा है तो आप राहत तो मिल जाता है, रात में ही आपको पेन नहीं होगा, खून निकलता है तो वो बंद हो जाएगा रातों रात। लेकिन जो नई स्किन आती है उसमें टाइम लगता है। लोग कहते हैं कि एक रात में नहीं आती, समय लगता है। आपको थोड़े दिन लगाना ही, कंटिन्यू लगाना पड़ता है इस तरह से रात को, तभी आपकी नई स्किन अच्छी तरह से ऊपर आ जाएगी। लेकिन एक रात में तो किसी की भी नहीं आती। इस तीर पर अच्छी तरह से हम दबा दबा कर जो मलहम है, वो क्रीम है, वो लगा देंगे फटी हुई हड्डियों में। जहाँ जहाँ ज़्यादा फटी हुई हो वहाँ ज़्यादा लगाना है, और अच्छी तरह से हम दबा दबा कर लगा देंगे। फिर हम जुराब पहन लेंगे, जिससे क्या होता है कि रात को हमें काम नहीं होता, रेस्ट होता है, सोते हैं तो इस तरह अच्छी तरह से काम कर जाती है। दिन में लगाने से हमें लगातार काम करना रहता है, इसलिए दिन में कोई काम नहीं करती, क्योंकि इसमें पानी मिट्टी वगैरह जाता है, इसलिए रात को ही लगाना है। हर रोज़ रात को लगा कर सो जाए। 1 वीक में तो अच्छी हुई एडिया है वो अच्छी बन जाती है, नई स्किन भी आ जाती है। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो क्रीम घर पे कम खर्च में, और ये हीलिंग का काम करती है सभी चीज़ें। तो हमारी एड़िया बहुत ही अच्छी बन जाएगी। 1 वीक में तो नई स्किन भी आ जाएगी और स्किन बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और डेड स्किन हो ना तो वो निकाल देना। डेड स्किन निकालने से क्या होगा, जल्दी से नई स्किन आ जाएगी। तो डेड स्किन अगर हो तो घिस घिस कर निकाल देना। इस तरह से अच्छी तरह से एड़ियों में हम लगा देंगे, फिर हम जुराब पहन लेंगे। तो मलहम बाज़ार से लेते हैं ना, तो उसमें भी हमें इतनी जल्दी तो राहत नहीं मिलती है, लेकिन उससे अच्छी राहत घर की मलहम में से मुझे मिली है। तो मैं यही कहूँगी कि आप बनाइए, लेकिन एक दिन में कोई चीज़ ठीक नहीं होती। अगर हम डॉक्टर के पास जाए तो भी नहीं होता है। तो ये खून और पेन बंद हो जाएगा, लेकिन जो स्किन नहीं आने में 1 वीक लग जाएगा। तो फिर मिले ये ऐसी नई वीडियो साथ। अगर आपको पसंद आई हो रेमेडी तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर।